हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, माय शो रैना के लास्ट पार्ट में आप सब ने देखा ही था कि जो ऐना होती है वो अपनी शूटिंग कंप्लीट करके अपने सेट से बाहर आ रही होती है, अपने घर के लिए निकल रही होती है। तो सेट से बाहर अपने ऑटो रिक्शा का वेट कर रही होती है और ऑटो रिक्शा आ भी जाता है। तो ऐना जैसे ही अपने ऑटो रिक्शा में बैठने लगती है तो एक गाड़ी आती है ऐना के पास और गाड़ी में से कोई निकलता है और वो शख्स ऐना को अपनी गाड़ी में पुश कर देता है और कहीं दूर फास्ट ड्राइव करके ऐना को ले जाता है। और जब ऐना को पता चलता है कि ये हरकत ऐना के साथ किसने की है तो ऐना बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है उस शख्स पे। तो गाइस, वो शख्स कोई और नहीं, वो सबा होती है। तो ऐना सबा से कहती है कि क्या हरकत थी ये यार, हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं प्लीज़, हाँ फिर से दोबारा ये हरकत मत करना मेरे साथ, मुझे नहीं पसंद इस तरह के मजाक। तो सबा ऐना को सॉरी बोलती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आगे से फिर नहीं करूँगी तुम्हारे साथ ऐसा मजाक। पर मैं कर भी क्या सकती थी, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम मेरे मैसेजेस मेरी कॉल्स भी तो नहीं देख रही थी ना, मुझे इग्नोर कर रही थी इतने टाइम से। तो मैं क्या करती, मेरे पास मेरे माइंड में जो आइडिया आया मैंने बस वो अप्लाई किया। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी खफा हो जाओगी। आई एम सॉरी प्लीज़, हाँ अब मैं आगे से फिर कभी नहीं करूँगी ऐसा मजाक, प्लीज़ माफ़ कर दो यार। तो सबा फिर मान जाती है, माफ़ कर देती है ऐना को, सॉरी सबा को। और तो ऐना सबा से कहती है कि मैडम, हाँ अब आप जल्दी से मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देंगी, डैडी परेशान हो रहे होंगे, इतनी लेट तक मैं घर से बाहर नहीं रहती ना कभी भी, प्लीज़ मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो यार। तो सबा की बात ऐना की बात सुन के सबा कहती है कि अच्छा ठीक है मैडम, गाड़ी में तो बैठो। सबा भी ऐना गाड़ी में बैठ जाती है और सबा भी गाड़ी में आके बैठ जाती है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके फर्स्ट ड्राइव करके एक और रेस्टोरेंट के बाहर ले जाके छोड़ देती है। तो ऐना सबा से कहती है कि मैडम आपने यहाँ क्यों रोकी है रेस्टोरेंट के बाहर, यहाँ थोड़ी है मेरा घर तो चौल में है ना, पता है ना आपको। फिर भी तो सबा कहती है ऐना से कि हाँ मैडम, मुझे पता है आपका घर किधर है, बताओ मत, पर मैं तो आपको इसलिए लेकर आई क्योंकि आपको भूख लगी होगी ना। वैसे भूख तो यार मुझे भी लगी है बहुत ज़ोर की, चलो ना कुछ खा पी के आते हैं हम, फिर चलते हैं घर। तो सबा की बात सुन के ऐना कहती कि हाँ वैसे कह तो तुम सही रही हो, भूख तो मुझे भी लगी है यार। सबा कहती कि तो फिर वेट किस चीज़ का कर रही हो, जल्दी से उतरो ना गाड़ी से, चलते हैं फिर तुम्हें वापसी ड्रॉप भी तो करना है तुम्हारे घर पे। तो सबा ऐना को गाड़ी से उतार देती है और दोनों अपना रेस्टोरेंट में चली जाती हैं और अपनी टेबल पे आके बैठ जाती हैं। और थोड़ी देर में वेटर आ जाता है उनके पास उनका, तो सबा वेटर को ऑर्डर दे देती है और थोड़ी देर में वेटर जो होता है उनका खाना ले आता है और दोनों अपना बैठ के खाना एंजॉय कर रहे होते हैं अच्छे से। और फिर सबा वेटर को पेमेंट करके वापस बाहर आ जाती है और ऐना जैसे ही गाड़ी में बैठने लगती है तो सबा जल्दी से भाग के ऐना के पास आती है और ऐना के लिए गाड़ी का ड्रॉर जो होती है वो खोलती है और ऐना को गाड़ी में बिठाती है। तो ऐना सबा को देखती है बड़े प्यार से और स्माइल कर रही होती है। तो सबा कहती है ऐना से कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, बैठो जल्दी से गाड़ी में, हमें लेट हो रहा है ना। तो सबा की बात सुन के ऐना कहती कि हाँ ओके। तो सबा ऐना फिर गाड़ी में बैठ जाती है और सबा भी गाड़ी में आके बैठ जाती है और ऐना सबा फिर से गाड़ी स्टार्ट करके और फास्ट ड्राइव करके थोड़ी देर में ऐना को उसके चोल में ले जाके छोड़ देती है। और ऐना जब अपनी गाड़ी से सबा की गाड़ी से उतरने लगती है तो सबा ऐना से कहती है कि मैडम, आपको पता है ना संडे में हमें कहाँ जाना है। तो ऐना कहती कि यस मैडम, मुझे पता है संडे में हमें कहाँ जाना है। तो सबा कहती कि बताओ फिर कहाँ जाना है। मैडम, मुझे आपके साथ आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है और मुझे उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है आपके साथ। अरे वाह, तुम्हें तो याद है, मुझे लगा तुम भूल गई होगी। तो ऐना कहती कि नहीं मैं कुछ भी नहीं भूलती, जो मुझे एक बार याद हो जाता है वो हमेशा याद रहता है। और अच्छा जी ये बात है। तो सबा कहती है कि सॉरी, ऐना कहती कि जी मैडम यही बात है। तो सबा कहती कि अच्छा तो फिर हाँ तुम चल रही हो ना मेरे साथ पार्टी में, देखो तुम्हें अगर अभी भी नहीं जाना तो प्लीज़ तुम मना कर सकती हो, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगी, पर तुम बाद में अपना प्लान ड्रॉप नहीं कर सकती यार। देखो जब तुम मुझसे दूर जाने की बातें करती हो ना सीरियसली, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस ऐसा मन करता है ना मैं 24/7 तुम्हारे साथ रहूँ, हर जगह तुम मेरे साथ हो। सबकी बात सुन के ऐना कहती कि अच्छा जी, तो वॉशरूम में भी, हाँ वॉशरूम में भी मैं आपके साथ रहूँ। तो ऐना की बात सुन के सब हँसने लगती हैं ऐना की बात पे, वो कुछ नहीं कहती। तो
है ना सुबह को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। मतलब सुबह भी अपना फिर से गाड़ी स्टार्ट करके फर्स्ट ड्राइव करके अपने घर के लिए चली जाती है। और जिस दिन सुबह और है ना कि पार्टी में जाने का दिन होता है, उस दिन है ना तैयार हो रही होती है और है ना अच्छे से तैयार हो रही होती है। वॉशरूम गई भी होती है वो फ्रेश होने के लिए अपना, और अपना शावर वगैरह लेके आती है अच्छे से। फिर है ना अपनी एक अच्छी सी ड्रेस पहनती है और अपना मेकअप वगैरह करने लगती है। फिर अपना है ना अपनी बाल वगैरह बांधती है और परफ्यूम वगैरह लगाती है और अपनी पिक्स वगैरह क्लिक करने लगती है। और माही आती है रूम में और कहती है कि माही है ना से कहती है कि वाह यार तू तो बहुत कमाल धमाल लग रही है। मतलब क्या ही बोलूँ, मेरी नज़र ना लग जाए बस तुझे। तेरी नज़र तो ऐसे आज तक नहीं लगी जो अब लगेगी। तो बेफिक्र रहे, वैसे कम तो तू भी नहीं लग रही है। हाँ, तू भी बड़ी पटाखे लग रही है। तो सब सॉरी माही हँसने लगती है ना की बात पे। और दोनों बहनें अपना साथ में पिक्स वगैरह क्लिक कर रही होती हैं और है ना कि मोबाइल पे कॉल आती है सबा की। तो है ना कॉल पिक करती है और सबा से बात करती है, हेलो। तो सबा कहती है कि मैडम आप रेडी तो है ना? हाँ, आ रही हो ना पक्का पार्टी में? या इस बार भी आपके डैडी ने अलाउ नहीं किया आपको मेरे साथ भेजने के लिए? हाँ, है ना कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो कि मेरे डैडी मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलतफ़हमी है बस। तो सबा कहती है कि अच्छा जी चलो आज हमें गलत साबित कर दो, हाँ, पार्टी में आ जाओ। तो है ना कहती कि हाँ वो तो मैं आ ही रही हूँ। और तो सबा कहती कि और क्या बोलो? तो है ना कहती कि नहीं कुछ नहीं। तो सबा कहती कि अच्छा वो तुम पक्का रेडी हो ना? मैं क्योंकि घर से निकल चुकी हूँ तुम्हें पिक करने के लिए, बस 10 मिनट में पहुँचने वाली हूँ तुम्हारे घर के बाहर। देखो अगर तुम रेडी नहीं हो तो सबा कहती है ना कहती कि 10 मिनट, अरे मैं तो कब से रेडी हूँ पर मैडम आप ही नहीं आने को तैयार हो रही। हाँ से आपका वेट कर रही हूँ, कब आप आओगी, मुझे लेके जाओगे अपने साथ पार्टी में? तो सबा हंसने लगती है ना की बात पर, कहती कि अच्छा जी तो कोई मेरा वेट कर रहा है? हाँ, किसी से रहा नहीं जा रहा मेरे बगैर? तो है ना कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं रहा जा रहा आपके बगैर, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ ना यार। तो सबा कहती है कि अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो सबा फिर कॉल कट कर देती है और सबा कॉल कट कर देती है और सबा थोड़ी देर की ड्राइव के बाद है ना कि घर आ जाती है और बाहर चोल में हॉर्न दे रही होती है बार-बार। तो सब डिस्टर्ब हो रही होती हैं उसकी हॉर्न की आवाज़ से गाड़ी की। तो है ना जल्दी से जाती है माही के साथ बाहर और सुबह की गाड़ी की तरफ आने लगती हैं दोनों। तो सुबह गाड़ी से निकलती है बाहर और बाहर निकलती है तो सुबह हैना से मिलती है, उसको हाय हेलो करती है, हग वगैरह करती है। और सुबह फिर माही से भी मिलती है, उसको भी हाय हेलो वगैरह करती है। सुबह फिर से हैना के लिए गाड़ी का डोर अनलॉक करती है और हैना को गाड़ी में बिठाती है, मतलब फ्रंट सीट पे बिठाती है अपनी। सुबह हैना सुबह से कहती है कि वो मेरी मेरी बेस्टी भी जा रही है हमारे साथ। तो जैसे ही सुबह सुनती है कि मतलब उसकी बेस्टी भी जा रही है इन दोनों के साथ, तो सुबह का मूड ख़राब हो जाता है और सुबह कुछ नहीं कहती, सुबह अपनी सीट पे आके बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। तो माही गाड़ी में आके बैठ जाती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये तीनों एक लोकेशन पे पहुँच जाती हैं। पब में आने लगती हैं, पब में चले जाते हैं जहाँ पे पार्टी हो रही होती है। और सुबह हैना को पार्टी में लेके जा हैना और माही को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है और सब मिलते हैं अच्छे से हैना से और माही से। तो हैना सुबह थोड़ी देर में वहाँ से थोड़ी आउट हो जाती है और मतलब कहीं चली जाती है सुबह। तो सुबह की फ्रेंड सर्कल में से एक लड़की आती है हैना के पास और वो हैना के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। तो हैना उस लड़की को अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़की फिर से आती है हैना के पास, तो वो लड़की हैना का हाथ पकड़ लेती है और हैना गुस्से में उस लड़की से अपना हाथ छुड़वाती है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? तो सुबह जाती है इतने में और सुबह हैना से कहती है कि क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, ऐसे शॉट क्यों कर रही हो? तो हैना कहती है कि ये तो आप अपनी फ्रेंड से पूछो ना, हाँ, ये क्या कर रही है मेरे साथ और मैं इस पे क्यों चिल्लाई? तो सुबह अपनी फ्रेंड से पूछती कि क्या हुआ, तुमने क्या किया इसके साथ? फिर मैंने ओ कम ऑन यार ऐसे घूरो मत, हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका हाथ पकड़ा है। नहीं पर इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी कि मैं इसका हाथ क्यों पकड़ रही हूँ, हाँ। तो वो लड़की सुबह से कहती कि आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था तुम्हारी फ्रेंड इतनी ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है, मेरा हाथ पकड़ने से चिढ़ जाएगी, सॉरी। तो सुबह कहती कि सॉरी मुझसे नहीं, हैना से बोलो। तो वो लड़की मान जाती है बिना किसी बहस किए और वो लड़की हैना के पास जाती है और हैना को सॉरी बोलती है। तो हैना फिर उस लड़की को इट्स ओके बोल के उसकी साइड से हट जाती है और हैना कहती है कि वो आपकी फ्रेंड कहाँ है जिसका बर्थडे है? तो सुबह कहती कि वो
हाँ, तुम्हें तो पता है ना बर्थडे गर्ल है और हम सबको तो टाइम पे बुला लिया, पर मैडम का तो अभी इतना पता ही नहीं है। तो दोनों बात कर रही होती हैं सबा और है ना, और थोड़ी देर में वो जो लड़की होती है बर्थडे गर्ल वो भी आ जाती है ना को और माही को फिर उस लड़की से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, अच्छे से मिलवाती हैं और वो लड़की भी अच्छे से मिलती है इन तीनों से। डांस वगैरह हो रहा होता है, सब डांस वगैरह कर रहे होते हैं इकट्ठे होकर फ्रेंड्स के साथ, कपल्स के साथ। वह हाथ आगे करती है ना, उससे पूछती है कि क्या तुम डांस करोगी मेरे साथ। तो है ना हाथ है ना, तो है ना सबके हाथ में अपना हाथ देती है और है ना सबा के साथ स्टेज पे चली जाती है और दोनों अपना डांस कर रही होती है मस्ती, दोनों डांस कर रही होती हैं, अपना झूम रही होती हैं अच्छे से और अपना डांस एंजॉय कर रही होती है। काफ़ी टाइम हो जाता है इन दोनों को स्टेज पे डांस करते करते, जो गाना होता है वो रुक जाता है और दोनों स्टेज से उतर जाती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ आके खड़े हो जाती हैं। और थोड़ी देर में फिर जो बर्थडे गर्ल होती है उसका केक कट होता है और सब क्लैपिंग वगैरह करते हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे एंजॉय करते हैं, उसको केक वगैरह खिलाते हैं और वो फिर समा एना को केक खिलाती है और समा एना को केक खिलाती है और जैसे समा एना को केक खिलाती है ना, तो वो केक जो होता है सभा के हाथ में वो गलती से एना की ड्रेस पे गिर जाता है और एना की पूरी ड्रेस गंदी हो जाती है। तो फिर एना सभा से कहती कि तो सभा एना से कहती कि ओ आई एम सो सॉरी, शिट पता नहीं कैसे गिर गया, साफ ही नहीं होगा जल्दी से, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम लेके चलती हूँ। तो सभा एना के साथ वॉशरूम आ जाती है और एना अपना ड्रेस साफ कर रही होती है और सभा वहीं खड़ी हुई होती है, कुछ सोच रही होती है। एना जो होती है वो, और एना जैसे ही पीछे टर्न करती है सभा की तरफ और सभा कहती कि क्या हुआ, हो गया साफ? हाँ। तो एना कहती कि हाँ हो गया, चलो बाहर चलती है, माही वेट कर रही होगी मेरा, माही ढूंढ रही होगी मुझे। तो सभा कहती है कि कम ऑन यार, हाँ हम पार्टी में आए हैं, क्या तुम हर वक्त अपने डैडी और माही करती रहती हो, प्लीज़ कभी तो मुझे टाइम दे दिया करो। हाँ इतना टाइम हो गया, हम सब हमारे बीच में, कभी तुम समझ रही हो ना। नैना को पता नहीं क्या होता है ना, मतलब अनकंफर्टेबल हो रही होती है नैना को से और है ना नर्वस हो रही होती है सभा का बिहेवियर देख के। तो वो है ना जाने लगती है बाहर तो है ना जैसे ही डोर खोलती है तो है ना देखती है कि जो डोर होता है बाहर से वो किसी ने लॉक कर दिया है और है ना बहुत ज़्यादा ट्राई करती है खोलने की, तो लॉक खुल ही नहीं रहा होता। और जो सभा होती है वो हंस रही होती है अंदर ही अंदर सभा की है ना की हालत देख के कि वो मुझसे डर रही है और कैसे भाग रही है मुझसे दूर दूर। तो है ना ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही होती है और झटक रही होती है दरवाज़े को। तो है ना जो ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही होती है, ऑफ़ कोर्स है ना की आवाज़ तो कोई नहीं सुनेगा क्योंकि है ना पार्टी में आई हुई है और पार्टी में आपको पता ही होगा यूँ गूंगी बहरों की तरह तो पार्टी नहीं होती, मतलब कितनी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक पे सॉन्ग्स प्ले होते हैं। और डोर झटकती है बार-बार, ऐसे जैसे तोड़ने पे आ जाता है इंसान गुस्से में, ऐसे कर रही होती है। तो बाहर कोई होता है वो देख लेता है कि जो वॉशरूम का दरवाज़ा है वो कोई खोलने की कोशिश कर रहा है अंदर से, पर वो खुल नहीं रहा। तो वो इंसान बाहर जाता है वॉशरूम के और देखता है कि जो दरवाज़ा है वो बाहर से किसी ने लगा रखा है और फिर वो जो लॉक होता है उसको अनलॉक करता है और अनलॉक करके दरवाज़ा खोल लेता है और है ना बाहर आ जाती है फ़ौरन से। और जैसे ही देखती है कि डोर किसने खोला है तो सभा का मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि डोर किसी और ने नहीं, माही ने खोला होता है, क्योंकि माही भी ऑफ कोर्स अपनी बहन को ढूंढ रही होती है काफ़ी टाइम से। और है ना सभा का मूड ख़राब हो जाता है माही को फिर से देख के और सभा गुस्से में चली जाती है वहाँ से और है ना कहती है कि तू पागल है, हाँ अंदर क्या कर रही थी, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, कम से कम यार एक कॉल तो कर देती। हाँ जैसे मैं तुझे कॉल करती हूँ तो मेरी कॉल पिक कर लेती है ना। तो माही कहती कि हाँ ऑफ कोर्स मैं तेरी कॉल पिक करती, पागल है तू है ना कहती कि अच्छा तू मेरी कॉल पिक करती और मैं तुझसे बात क्या करती, हाँ तुझे आवाज़ आ जाती, कितना शोर हो रहा है यहाँ पे, हम दोनों की तो आवाज़ आ नहीं पा रही सही से, पर कॉल पे जब हम बात करती है उसकी आवाज़ आ जाती है। बाजी आ गई थी, अच्छी बात बोली है ना, सुन हाँ कमाल कर दिया, बहुत हो गया डैडी की कब से कॉल। माही कहती कि हाँ वैसे मैं तुझे यही तो बताने आई थी यार, अंकल की काफ़ी टाइम से कॉल्स आ रही हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं अंकल, अब हमें घर के लिए निकलना पड़ेगा, बहुत कर ली पार्टी वार्टी अटेंड, तो जल्दी से चल बाहर। हाँ और सभा को बोल दे वो हम दोनों को ड्रॉप कर देगी घर पे। वैसे एक बात तो बता, तो माही है ना कहती कि हाँ बोल, वो जब मैंने डोर अनलॉक किया तो ये सभा का मूड क्यों एकदम से मुझे देख के ख़राब हो गया। मैंने नोटिस किया है 2 बार, जब वो है ना जब सभा तुझे लेने आई थी और उसको पता चला कि मैं भी तेरे साथ पार्टी मारी हूँ, तब भी उसका मुझे देख के मूड ख़राब हो गया था। और अब जब मैंने तुझे बाहर वॉशरूम से अनलॉक किया है, वॉशरूम से बाहर निकाला है, तब भी उसका मुझे देख के मूड ख़राब हो गया था। इसलिए लड़की चाहती क्या है आखिर, हाँ मुझे देख के इसका मूड क्यों ख़राब हो जाता है, ये इतना मुझे डिसलाइक क्यों करती है, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। तो है ना कहती कि तेरी गलतफ़हमी है और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है।
तो ये गलत गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम सोचा कर। तो माही कहती है कि हाँ शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, चल तू ये सब छोड़, हाँ सबको बुला और हम चलते हैं फिर घर। तो सबा सॉरी है ना, सबा की बात जाती है और सबा से कहती है कि वो पापा की कॉल्स आ रही हैं और फिर टाइम हो गया है क्योंकि ऑलमोस्ट 12 AM हो चुके हैं और हम कभी भी इतना लेट तक घर से बाहर नहीं रहे, तो प्लीज़ तुम हमें घर ड्रॉप कर दोगे, फिर दोबारा से आ जाना तुम अपनी पार्टी अटेंड करने। सबा ऐना से ऐना को फोर्स नहीं करती ना कि पार्टी में रुकने के लिए कि नहीं नहीं अभी मत जाओ, टाइम ही क्या हुआ है, मैं ड्रॉप कर दूँगी तुम्हें, साथ में चलेंगे, पर प्लीज़ अभी मत जाओ। तो सबा कुछ नहीं कहती है ऐना से और सबा ऐना से बस कहती है कि ठीक है चलो। तो सब अपनी फ्रेंड्स वगैरह को सबको बाय बोल के पार्टी से बाहर आ जाती है और दोनों मतलब सॉरी तीनों गाड़ी में आके बैठ जाती हैं। और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद जो सुबह होती है वो दोनों को घर है ना कि ड्रॉप कर देती है और उनको दोनों को ड्रॉप करके अपने घर के लिए निकल जाती है। और है ना जैसे है ना और सुबह जैसे ही घर में आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं कि अंकल उनको डांटेंगे, पर अंकल जैसे ही अपनी दोनों बच्चियों को देखते हैं वो कुछ नहीं कहती अपनी दोनों बच्चियों से और कहते हैं कि बेटा आपकी पार्टी कैसी रही। तो दोनों डरते हुए कहती हैं कि वो डैडी वो पार्टी पार्टी तो काफ़ी काफ़ी अच्छी रही। वो वो मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। तो है ना चली जाती है अपनी डैडी की तरफ देख के और अंकल हंस रहे होते हैं है ना की तरफ देख के और माही की तरफ भी देख के। तो माही भी अंकल को गुड नाइट बोल के अपने रूम में आ जाती है और अंकल कहते हैं कि ये बच्ची भी ना कुछ नहीं हो सकता इनका। तो दोनों अपने रूम में आ जाओ, अपने कपड़े वगैरह चेंज करके फ्रेश वगैरह होके अपने बिस्तर पे आके लेट जाती हैं और सो जाती हैं। और फिर दोनों सो जाती हैं अपने बिस्तर पे आके और फिर अगले दिन है ना कि आँखें खुलती हैं वो है ना फिर फ्रेश होने के लिए चली जाती है और अपना शावर वगैरह लेके फ्रेश होके हो जाती है और अपने किचन में चली जाती है और अपनी फैमिली के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती है। और फिर थोड़ी देर में उठने लगते हैं। तो जैसे ही अंकल उठते हैं अंकल जाते हैं किचन में और देखते हैं कि है ना ब्रेकफास्ट बना रही है। तो अंकल कहते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे हो सुबह सुबह। तो है ना कहते हैं कि डैडी मैं मेरी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अंकल कहते हैं कि बेटा पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके अपनी नींद पूरी करो। तो है ना कहते कि नहीं डैडी वो तो पर डैडी नींद तो पूरी हो गई और कितनी नींद पूरी करूँ, प्लीज़ आप जाके फ्रेश हो जाइए और मैं बस थोड़ी देर में आप सबके लिए ब्रेकफास्ट बना के ला रही हूँ। तो अंकल फिर चले जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनकी बेटी नहीं मानने वाली उनकी बात। तो वो चले जाते हैं किचन से बाहर और है ना फिर जल्दी काम करके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह अपना रेडी कर लेती है और थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल होती है वहाँ पे सारा ब्रेकफास्ट ले जाती है और सब इकट्ठे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपना ब्रेकफास्ट। सब अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है ना अपने जो सबके बर्तन होते हैं झूठे उन बर्तनों को किचन में ले जाती है और उनको अच्छे से वॉश करके किचन से बाहर आ जाती है और है ना फिर अपने डैड के रूम की अच्छे से सफाई करती है और अपने अपने डैड के रूम की अपने पूरे घर की और फाइनली एंड में अपनी रूम की सफाई करती है, अपनी वार्डरोब वगैरह सेट करती है। और है ना को सफाई करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है। अंकल आते हैं रूम में ना कि देखते हैं कि है ना क्या कर रही है सुबह से। तो अंकल जाते हैं रूम में देखते हैं तो अंकल कहते हैं ना से कि बेटा क्या कर रहे हो आप, सुबह से लगी हुई हो सफाई में, इतनी सफाई नहीं करती एक साथ, थक जाओगे आप, बीमार हो जाओगे फिर। चलो उठो जल्दी से खाना खाते हैं। तो है ना कहते कि पर डैडी अभी तो मैंने नाश्ता किया था। तो अंकल कहते हैं कि बेटा वो आपने सुबह में किया था, अब देखो शाम होने को आई है, खाना खाना है अब। चलो जल्दी से फ्रेश होके आओ। तो फिर है ना चली जाती है अंकल की बात मानती है और अपने हाथ वगैरह धोने के लिए चली जाती है और फिर है ना अपनी डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती है अपनी डैड के साथ, माही और गोलू के साथ अपना लंच वगैरह करती है और है ना फिर अपना लंच वगैरह कंप्लीट कर लेती है। फिर अंकल जो होते हैं वो किसी काम से उनको बाहर जाना होता है तो अंकल बाहर चले जाते हैं और थोड़ी देर में जो है ना के घर की बेल होती है वो बजती है। तो है ना फिर जाती है बाहर घर के और है ना जैसे देखती है डोर पे दादू खड़ी हुई होती है। तो है ना दादू को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और है ना दादू से कहती है कि दादू आप यहाँ। वो है ना फिर दादू के पास जाती है, जल्दी से दादू को हक करती है और कहते हैं कि दादू आप यहाँ, आप ठीक तो है ना। तो दादू कहते हैं कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तो फिर है ना दादू को घर के अंदर ले आती है, उनको अच्छे से बिठाती है, उनके लिए पानी वगैरह लाती है, उनको पानी पिलाती है
और दादू कहती है कि तुम तो ठीक हो ना बेटा, तुम कैसे हो, तुम बताओ तुम ठीक हो। तो है ना कहती कि जी दादू मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, आपके सामने देखो। तो दादू हंसती हैं है को देख के फिर, और कहते कि यहाँ पे आके बैठो मेरे पास। तो है ना बैठ जाती है फिर दादू के पास आके, और है ना कहती है कि सॉरी, दादू कहती है कि वो बेटा मेरा बर्थडे आ रहा है। तो है ना कहते कि वाओ वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन दादू। तो दादू कहते कि थैंक यू बेटा, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बर्थडे अटेंड करो अपनी विद फैमिली के साथ, और मैं तुम्हें अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करने आई हूँ विद फैमिली। तुम आओगी ना मेरे बर्थडे में? तो है ना कहते कि जी दादू ऑफ कोर्स मैं आऊँगी आपके बर्थडे में, भला आप बुलाएँ और मैं ना आऊँ, ऐसा कभी हुआ है हाँ जो अब होएगा। तो दादू हंसती हैं एना की बात सुन के और कहते कि है ना, तो दादू एना की बात सुन के हंसती हैं और दादू एना को किस करती हैं उसकी फोrehead पे, और कहती हैं कि अच्छा वो पापा कहाँ, डैडी कहाँ हैं तुम्हारे? तो है ना कहते कि वो दादू डैडी तो बाहर गए हैं घर से, आपके आने से थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर गए हैं। तो दादू कहते कि अच्छा चलो कब तक आएंगे आपके डैडी? तो दादू है ना कहते कि वो दादू अब तो डैडी रात में ही आएंगे, वो अपने काम पर गए हैं ना। तो दादू कहते कि अच्छा चलो कोई नहीं, तुम्हारे डैडी से मैं फिर कभी मिल लूँगी। तो है ना कहती कि जी दादू। तो दादू कहती है कि माही होती है वो किचन में चली जाती है दादू के लिए उनका नाश्ता वगैरह लगाने के लिए। तो माही नाश्ता ले आती है थोड़ी देर में, और माही थोड़ी देर में स्नैक्स ले आती है और दादू के सामने रख देती है। तो दादू कुछ खा नहीं रही होती, तो है ना कहती कि दादू आप प्लीज़ कुछ खाइए ना, ऐसे थोड़ी अच्छा लगेगा, आप कुछ खाओगी नहीं? हाँ चलो जल्दी से मुँह खोलो। तो दादू हंसती हैं एना की तरफ देख के, और दादू मुस्कुरा रही होती है एना की तरफ देख के। तो दादू अपना मुँह खोल लेती हैं छोटे बच्चों की तरह, और जो है ना दादू को खिला रही होती है वो दादू प्यार से खा रही होती हैं बिना किसी रोक टोक किए। और दादू फिर एना को माही को भी खिलाती हैं, और वो दोनों भी खा रही होती हैं दादू के साथ, और तीनों स्नैक्स खा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं अपने स्नैक्स वगैरह। और दादू कहती हैं कि वो तुम आज शूट पे नहीं गई? तो एना कहती कि वो दादू मेरी शूट, मैं तो साइड रोल में थी ना, तो मेरी तो इतनी कुछ खास नीड नहीं हुई शूट पे, तो बस मेरी तो एक दिन की शूट थी, और वो तो कंप्लीट हो गई, काफ़ी टाइम हो गया कंप्लीट हुए, और अभी तो मैं फ्री हूँ बस। तो दादू कहती हैं अच्छा चलो तुम मेहनत करती रहो, तुम्हें और उदास नहीं हो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी बेटा। तो है ना मुस्कुराती है दादू की बात सुन के, और है ना दादू को हक कर लेती है फिर, और दादू है ना को हक बैक करती है। और गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। आपको आज का पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।